वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। जीवन में और स्पोर्ट्स में खासकर अगर अंडरडॉग जो है वो जीते ना तो कहानी अलग ही होती है। तो यहाँ पर जिस अंडरडॉग की बात हो रही है वो हाल फिलहाल अंडरडॉग है, लेकिन कई दशक उन्होंने क्रिकेट पे राज किया था। सही समझे आप, वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच जो है वो खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा था, ये क्राइस्ट चर्च के अंदर। वेस्ट इंडीज की टीम को किसी ने भी मौका नहीं दिया था कि वो ये चीज करा लेंगे। ड्रॉ हो चुका है, वेस्ट इंडीज का खाता खुला है टेस्ट साइकिल के अंदर। पहली बार उनको जो है इस टेस्ट साइकिल में जो पॉइंट्स हैं वो मिले हैं। क्या स्कोर था? पहले बैटिंग वेस्ट इंडीज की थी, सर न्यूजीलैंड की थी। क्या स्कोर था? सर लेकिन उससे पहले कुछ कहना हाँ चाहूंगा जी, हाँ जी, हाँ जी। कि सर देखिए 10 या 12 दिन पहले हम बहुत निराश थे टेस्ट क्रिकेट को लेकर हाँ, कि जो हमारे इंडिया में हुआ है टेस्ट मैचेस पिछले। घर के अंदर हारे जी थे जी। हम। लेकिन सर कल जब ये मैच देख रहा था ना मैं, हाँ, मुझे देखते हुए बहुत खुशी हो रही थी। जो ट्रू ट्रू क्रिकेट फैंस हैं, जो हाँ, टेस्ट क्रिकेट को प्यार करते हैं, हैं। उनके लिए सर ऐसे मैचेस होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। सर बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ है। मैं वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन दिस डेकेड मानूंगा इसको हुँ। सर, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने वाला मैच था ये वाला, और इसी टीम ने पिछले पिछले साइकिल साल में के भी में। एक ऐसा ही जी करिश्मा किया था। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया। हराया था शमार जी जोसेफ के दम पर। और सर ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट सिर्फ एक ही हारी है अभी तक। वही वाला था वो। वही वाला था। देखिए कितनी बेहतरीन बात है कितनी कि बेहतरीन बात जो है। टीम को आप राइट ऑफ कर चुके हैं। हाँ, तब इनके ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि दे आर नॉट हियर टू जी compete, मतलब डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं। एंड द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स ने उस बात को दिल पे जी लिया और जी उन्हें जी हराया। और उसी वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी जुझारू जो पन है उसको दिखाया। जी सर बहुत खुश हो रहा था मैं ये मैच देखकर। तो चलिए स्कोर की बात करते हैं। और तो भी एक जना बहुत खुश हो रहा था, आप बता जी रहे जी थे। जी ईशान बिशप ईशान हमारे बिशप जी। बहुत सर वो तो मतलब इमोशनल हो गए थे ये मैच देखते हुए डाई वो। हार्ट फैन है वो वेस्ट जी इंडीज के। वेस्ट इंडीज के प्रीमियर फास्ट बॉलर रहे हैं। और वो जिस टाइम वो खुद खेलते थे तब वेस्ट इंडीज अच्छी अच्छी थी। सिचुएशन में हुआ जी जी करती थी। तो वो जो डिक्लाइन उन्होंने देखा है, तो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट जी वेस्ट इंडीज क्रिकेट। स्कोर की बात कर रहे थे सर आप? तो पहले तो सर मैं कहूंगा कि 2 दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि मैच शायद 5 दिन पूरा ना भी हो, ओके। क्योंकि सर 1.5 से 2.25 दिन में 2 इनिंग्स खत्म हो चुकी थी ये मैच की। पहले दिन जो थे वेस्ट न्यूजीलैंड पहले दिन न्यूजीलैंड ऑल आउट हो जी गई जी थी। जी जी सर न्यूजीलैंड सेकंड डे पे बहुत जल्दी आउट हो गए थे ऑल आउट उनका। 231 जी जी स्कोर था। 231। और एक बेहतरीन चीज ये भी थी कि सर उसमें केन विलियमसन का हाफ सेंचुरी आया जो। अ, और उन 2 दिनों में सर टॉप जो फैब फोर है हमारे सबने सर 50+ रन मारे थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया फैब फोर जी जो जहां जहां खेल रहा था। जी 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 सर बहुत ही ये बेहतरीन एक स्टैट था। और उसके बाद सर उसमें बॉलिंग में तारीफ योग है किमार रोच। वो सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में? फर्स्ट में भी और सेकंड में भी सर उन्होंने जो कमबैक किया है ना ये बहुत ही बेहतरीन। चलो बैटिंग की आगे बात करेंगे उनकी, लेकिन सर आते हैं हम सेकंड इनिंग्स पे वेस्ट इंडीज वेस्ट का इंडीज स्कोर का पहली इनिंग्स का था 167। 167। जी नीचे वाले तो बहुत जल्दी चढ़ गए थे जी जी इनके। जी सर ऊपर से सिर्फ शाय होप का आई थिंक आया था हाफ सेंचुरी। ओके। और उनमें भी सर तारीफ के योग्य हैं शाय होप सर, क्योंकि आई इन्फेक्शन के आई साथ इन्फेक्शन खेल को रहे थे। बैटल कर, ये पहली इनिंग्स में हो गई थी कि दूसरी पहली सर इनिंग्स पहली में? इनिंग्स में ही हो गई थी। जी जी शेड्स डाल के जी खेल जी रहे जी थे। जी सर ये पूरे मैच ही ऐसे खेलने हैं, फील्डिंग में भी ऐसे ही थे। स्मार्ट लग रहे जी जी सर बेहतरीन सर थे। मैं काफी देख रहा था, चल रहा था सोशल मीडिया पे भी कि इनको आगे भी शेड डालकर ही खेलना चाहिए। डालकर ही खेलना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस जी जी आएगी। जी उसके बाद सर जब तीसरे दिन न्यूजीलैंड आई ना बैटिंग करने, हाँ, तो हाँ। सर स्टार्टिंग के 2-3 ओवर तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी वेस्ट इंडीज की, लेकिन फिर वो काफी फीके पड़ गए। टॉम लैथम और जो हमारे युवा प्लेयर सचिन रविंद्र हैं सर, उनकी क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। बहुत ही सर दोनों ने मेरे ख्याल से कुछ 300 के करीब रन जोड़े हैं आपस में। हाँ, इनकी इतनी पार्टनरशिप हुई होगी। रचिन जी रविंद्र जो का जो स्कोर था वो आई थिंक 76। 176, जी यस। जी जी और टॉम लेथम का 145। जी सर बहुत। तो उसमें सर तारीफ योग एक और चीज थी कि किमार रोच ने अपना 5 विकेट हॉल लिया। कमबैक पे। जी 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 सर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे थे उस समय। मैं मैच ना बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से बहुत प्यार है, तो मैं हर टेस्ट मैच देखता हूँ सर, ऐसा नहीं। तो बात करते हैं सर शाय होप की सबसे पहले। सर
मैं उनका फैन बहुत पहले से था, जब वो ओडीआई में डेब्यू किया था। उनकी टेक्निक, उनके क्लासिकल शॉट्स हैं ना जो। अभी तो इन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे हुए थे बहुत जी, जी, मारा जी, था, बहुत 60-70 मारा। बॉलों में सेंचुरी भी जी, जी, मारी है जी, इन्होंने। सर लास्ट मैच हुआ था जो हाँ, हाँ, शायद। हाँ। तो सर उनका जो, उनकी और जस्टिन ग्रीव्स की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2017 में आई थिंक उनका डेब्यू हुआ था। 8 साल पहले जी, 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 व्हाइट और बॉल व्हाइट सेटअप बॉल में। में हुआ था, और तब वो एज़ अ ओपनर इंट्रोड्यूस हुए थे टीम में। उसके बाद से सर उनको थोड़ा ना साइडलाइन कर दिया गया था वेस्ट इंडीज़ टीम से, क्योंकि मौके दिए गए उस समय नहीं चले थे ये। तो लेकिन सर जो कल करिश्मा इन्होंने कर दिखाया है बहुत ही बेहतरीन। और ना मैं कमेंट्री में सुन रहा था कि इनके जो पिताजी थे सर, वो भी क्रिकेट खेलते थे खुद। तो वो बारबाडोस से आई थिंक डोमेस्टिक प्लेयर रहे हैं। ओके। तो इयान बिशप जी कह रहे थे कि बहुत ही प्राउड मोमेंट था उनके लिए हुँ, भी हुँ, ये। हुँ, हुँ। एक बार तो इनके कितने आउट हो गए थे? सर पहले तो शाय होप और जस्टिन ग्रीव्स की जी, पार्टनरशिप जी, हुई। जी। सर वही कि लास्ट डे पे पहले सेशन में ही शाय होप आउट हो गए थे, और हुँ। नेक्स्ट इनका जो नया प्लेयर आया था वो भी आउट हो गया था हुँ, हुँ, जल्दी हुँ, ही। हुँ, 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 हुँ। तो लेकिन सर मुझे ऐसा लगा था कि ये ना मैच है जो हमारा लंच के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर जो पहले सेशन में 2 विकेटें गिरी, फिर तो केमार रोच बैटिंग करने आ गए थे। तो मुझे था कि बस अब हो गया इनका। लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है दोनों ने, कुमार रोच ने कितनी बॉल्स खेली हैं? सर 233 बॉल्स खेली हैं 233 बॉलें और और शाय होप के शाय बराबर। होप 234 बॉलें जी, खेली जी, हैं। जी। हाँ, 233, 234। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट दिखाई है सर वेस्ट इंडीज़ टीम शायद ने। इन बिटवीन ना 70 से 80 बॉलें ऐसी थी जहां पर कुमार जी, जी, केमार रोच ने रोच ने कोई कोई रन स्कोर नहीं नहीं किया। लिया था, जी। ब्लॉकेथॉन चल रहा था। मैंने थोड़ा सा देखा था, राउंड दी विकेट करा रहे हैं, ओवर दी विकेट करा रहे हैं, स्पिनर आ रहा जी, है, जी, जी। बाउंसर पड़ रही है, बट और जस्टिन ग्रीव्स तो चलो आई थिंक पहली मेडन डबल 100 है जी, जी, जस्टिन जी। ग्रीव्स की, 202 नॉट आउट। जी, और इससे पहले एक ही शतक आया था उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मतलब अंडरडॉग वाली जो स्टोरी थी वो बिल्कुल सेट जी। बैठती है। अब आप कुछ ये भी कह रहे थे कि अगला मैच कब है? जी, सर अगला मैच अभी 3 दिन बाद 10 तारीख को 10 हमारा तारीख को। शुरू होने जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि सर न्यूजीलैंड 170 ओवर बॉलिंग की है हाँ, और 3 दिन का ही रेस्ट है। हाँ, तो हाँ, इसमें हाँ। इनके फास्ट बॉलर्स को देखना पड़ेगा कि क्या करना है। डफी का पंजा जी, आया जी, था। डफ़ी का पंजा आया जैसे, लेकिन डफ़ी ने सर आई थिंक पूरे मैच में 70 ओवर अकेले ने कराए हैं। पिच तो फिर पाटा ही थी। जी, जी, सर पिच सर, लेकिन पहले 2 दिन तो मुझे लग रहा था कि बहुत हरकत हो रही थी अच्छा, गेम में। उसके बाद लेकिन जैसे-जैसे प्ले होता गया पिच। तो फिर ये वेस्ट अगली जो मैच होगा तो न्यूजीलैंड फिर वो घास पे ही खिलाएगी मेरे जी, जी, हिसाब से। मुझे भी लगता है, क्योंकि सर वेस्ट इंडीज़ में टैलेंट तो है, उन्होंने देख लिया। क्योंकि अगर वो फिर फ्लैट विकेट देंगे तो उनके बॉलर्स के इंजर्ड होने के चांसेस हैं। जी, बिल्कुल सर, डफ़ी ने सेकंड इनिंग में भी आई थिंक 45 ओवर्स करा दिए हैं। चलो यंग बॉलर है बट स्टिल जी, 70 ओवर अगर एक पेसर पेसर कराता है करा और रहा है। 3 दिन के बाद फिर से टेस्ट मैच खेले, इसी वजह से तो पैट कमिंस मैच नहीं खेले जी, थे जी, जी। कि वर्कलोड जो है मतलब डे इन डे आउट 3-4 दिन विद फील्डिंग तो नहीं हो पाएगा। और इनका तीसरा मैच भी बैक टू बैक जी, ही जी, है जी, सर वो भी 3 दिन के स्पैन के बीच ही है। क्योंकि इधर इंडिया आना ना जी, इन्होंने हुँ, दूसरे हफ्ते से आई थिंक 11 तारीख से जी, शायद मैचेस मैचेज़। स्टार्ट हैं जो वनडे हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की। वेस्ट इंडीज को कोई ज़्यादा फॉलो करता नहीं है, इसीलिए इस मैच पे जो है वीडियो जो है वो बनाई है ताकि जो एक टाइम पर क्रिकेट की सुपर पावर हुआ करती थी उसका थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें हिंट मिल रहा है कि कमबैक हो रहा है लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में। सर ये हाईएस्ट स्कोर था आई थिंक 4th इनिंग्स यस, का। फोर्थ इनिंग्स का हाई है 476, जी, जी, जी। 457 457। 457 फॉर 6 जो था इनका हाईएस्ट स्कोर बनाया किसी भी टीम ने ड्रॉ मैच में जी, चौथी चौथी इनिंग्स इनिंग्स का। में। तो काबिले तारीफ जो है प्रदर्शन रहा है वेस्ट इंडीज की टीम का। 3 उसमें बल्लेबाज मुख्य थे, जस्टिन ग्रीव्स, कुमार रोच और शाई होप। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।